तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक नई क्लास में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक 20 से 25 नंबर का आता है। और क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो उसी को देखते हुए आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि हम बोलते हैं बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया, तो ये रिएक्शन लेकर आया हूं। ये रिएक्शन 6 से 8 नंबर की बोर्ड एग्जाम में 110% आती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि 110% आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो बात करेंगे इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो 2 टॉपिक होंगे। उन टॉपिक का नाम है हमारा क्लोरोबेंजीन, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, फिनोल पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन पर और हम पढ़ेंगे फिनोल पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि बेंजीन के साथ, अगर हम बेंजीन के चित्र की बात करेंगे तो बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं। और बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप लगा होता है, Cl अगर ग्रुप लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन के साथ ग्रुप Cl लगा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। और क्लोरोबेंजीन में क्लोरो के पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये बेंजीन नाभिक से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है। कौन, क्लोरो। अगर ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन के, अगर ये अपने पाई बॉन्ड को, देखो मैं इसको, अगर ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर दिखाई देगा अनुनाद। क्या दिखाई देगा, अनुनाद। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो Cl, देखो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम बेंजीन की बात करें, देखो बेंजीन की बात करें, अगर Cl बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा और Cl के पास रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। साथ में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ माइनस के साथ। इलेक्ट्रॉन युग्म है माइनस के साथ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड रह गया और ये भी क्या रह गया, पाई बॉन्ड रह गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, बताओ, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात करेंगे, ये पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर हम अनुनाद आगे बात करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को घुमाकर, पाई बॉन्ड को घुमाकर यहां लेकर आते हैं तो ये घूमकर कहां पहुंचेगा, देखो यहां पहुंचेगा। तो जिस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा, देखो इस प्रकार। अगर पाई बॉन्ड, अगर ऊपर क्या है, Cl है 2 बॉन्ड के साथ, प्लस पहले से लिख रखा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड पहले से ही रखा है, अगर पाई बॉन्ड घूमकर हो पहुंच गया तो ये इलेक्ट्रॉन का पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ पर। पोजीशन नंबर हम 3 मानेंगे, पोजीशन नंबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। साथ ही इसमें और देखेंगे अनुनाद, अगर पाई बॉन्ड घूमकर, अगर ये वाला पाई बॉन्ड घूमकर इधर आ जाए तो ये घूमकर कहाँ पहुंचेगा, इस वाली पोजीशन में पहुंचेगा। ठीक है, तो Cl के साथ अगर हम बात करेंगे 2 बॉन्ड के साथ, देखो ये वाला पाई बॉन्ड घूमकर देखो यहाँ आ गया, तो ये वाला पाई बॉन्ड घूमकर यहाँ आ गया, तो माइनस का पहुंचेगा, माइनस पहुंचेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ। साथ में क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ क्या है, प्लस भी है। अगर हम वापिस, अगर इस पाई बॉन्ड को हम इधर ले आए, देखो अगर इस पाई बॉन्ड को हम इसे इधर ले आए तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे अपने, वापिस वहीं पहुंचेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर पोजिशन नंबर ये 4th हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो तो बॉन्ड यहाँ भी आ गया, बॉन्ड यहाँ आ गया और बॉन्ड वापिस यहाँ आ गया, और Cl के पास, देखो Cl के पास अपने तीनों इलेक्ट्रॉन युग्म वापस पहुंच गए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बेंजीन नाभिक के अंदर देखो ये बॉन्ड इस टाइप से क्या हो रहा है, देखो ये घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे Cl मानेंगे और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए। तो हम बोलेंगे ये पोजीशन नंबर, इसको मानेंगे 5 और इसको पोजीशन नंबर मानेंगे 6। ठीक है, क्या बॉन्ड मानेंगे हम, 6 मानेंगे। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि क्लोरोबेंजीन में Cl ग्रुप होता है, यानी क्लोरो ग्रुप होता है। क्लोरो ग्रुप बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, यानी प्रेरणीय प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, जिससे कि नाभिक का जो बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, घूम जाता है। देखो पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको समझते हैं। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन नाभिक के कारण कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, जो ऋणात्मक प्रेरणीय प्रभाव को व्यक्त करता है। कौन, क्लोरोबेंजीन में क्लोरो ऋणात्मक प्रेरणीय प्रभाव को क्या करता है, व्यक्त करता है। और बेंजीन नाभिक के कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापन
का विरोध करता है। देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये ऑर्थो और पैरा क्या होता है। देखो अगर देखो यहाँ पर अगर मैंने ये बेंजीन रिंग बनाई है, अगर मैंने है बेंजीन रिंग बनाई है, देखो ये बेंजीन रिंग बनाई है और इस बेंजीन रिंग के साथ कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ मानो, तो ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन जो होगा उसको बोलेंगे हम ऑर्थो, ये वाला कार्बन जो होगा उससे बोलेंगे हम मेटा, और ये वाला जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे हम पैरा, और इस पोजीशन को बोलेंगे हम मेटा डैश, और इस पोजीशन को बोलेंगे हम ऑर्थो डैश, और जबकि इस वाली पोजीशन को बोलेंगे हम पैरा डैश। बात समझ में आई आपके? ग्रुप लगा हुआ है तो पहली वाली जो कार्बन की जो पहली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो, दूसरी पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और तीसरी पोजीशन को बोलते हैं हम पैरा। ठीक है, आमने सामने वाली जो पोजीशन होती है उसको ऑर्थो बोलते हैं, इधर वाली आमने सामने जो पोजीशन होगी उसको बोलेंगे मेटा, और ये जो आमने सामने वाली पोजीशन होगी उसको बोलेंगे पैरा। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़कर चलते हैं। तो देखो ये मैंने आपको बताया है, तो याद रखेंगे इस वाली बात को। साथ में देखो मैं अगर आगे बात करता हूँ तो इस पोजीशन की बात करेंगे, ये पोजीशन कौन सी खाली हुई है, तो हम बोलेंगे पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, सॉरी ये पोजीशन कौन सी, ये पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन। साथ में थर्ड पर पहुंचेंगे तो ये पोजीशन कौन सी, ये पैरा पोजीशन। साथ में ये क्या है, ये ऑर्थो डैश पोजीशन मान लो, ऑर्थो डैश पोजीशन। देखो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रो स्नेही होता है, इलेक्ट्रो स्नेही जो होता है वो काय का होता है। देखो वो किस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रो स्नेही जो होता है वो प्लस का होता है। काय का होता है, देखो प्लस का होता है। इलेक्ट्रो स्नेही कार्बन पर, उस कार्बन पर अटैक मारेगा जहां पर माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस वाला किस पर अटैक मारेगा, देखो इस वाले ऑर्थो पर, या फिर किस पर अटैक मारेगा, देखो पैरा पर, या फिर किस पर अटैक मारेगा, देखो ऑर्थो डैश पर। तो क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रो स्नेही अटैक जो मारता है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक मारेगा या भी मारेगा पैरा पोजीशन पर अटैक। ठीक है, रिएक्शन करके देखते हैं। देखो जो रिएक्शन बोर्ड में आती है ये तो मैंने आपको समझाया है एक अनुनाद के रूप में। ठीक है, आगे देखो हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, देखो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रो स्नेही क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होंगी, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं यहाँ पर जो अभिक्रियाएं हैं उसमें इलेक्ट्रो स्नेही कौन होगा, इलेक्ट्रो स्नेही जिसको हम इलेक्ट्रो स्नेही की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रो स्नेही कौन होगा। देखो इलेक्ट्रो स्नेही होता है E+, क्या होता है, देखो E+, इसकी बात को समझ के चलेंगे हम। इलेक्ट्रो स्नेही जो होता है वो क्या होता है, E+ होता है। जैसे कि हम मानेंगे Cl है, देखो हम मानेंगे अगर हमने किसी का करा क्लोरीनीकरण, अगर हम किसी का भी, अगर हम क्लोरोबेंजीन का या फिनोल का करेंगे क्लोरीनीकरण तो रिएक्शन होगी Cl2 से। किस रिएक्शन होगी, Cl2 से। इसको हम Cl, सही है, रिएक्शन किस होगी, Cl। तो हम Cl के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं इसको बॉन्ड को ब्रेक डाउन करूं तो एक तरफ आ जाएगा Cl+ और एक तरफ आ जाएगा Cl-। क्या आ जाएगा, Cl+ और एक तरफ आ जाएगा Cl-। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे देखो सल्फोनीकरण क्लोरोबेंजीन का और फिनोल का पढ़ेंगे सल्फोनीकरण, यानी कि H2SO4 से रिएक्शन। अगर मैं H2SO4 की अगर स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो HOS डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड के साथ O और H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अगर मैं यहाँ से अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, तो OH- का अलग हो जाएगा। साथ में देखो, साथ में SO3 या ऐसे लिख दो आप SO3H, देखो क्या रह जाएगा SO3H, वो भी क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, वो सॉरी प्लस का, क्या करा जाएगा, प्लस कराएगा। इसी प्रकार हम करेंगे नाइट्रीकरण। क्या करेंगे, देखो हम करेंगे नाइट्रीकरण की बात करेंगे तो रिएक्शन किससे होती है, HNO3 से होती है। चित्र की बात करेंगे तो HO, साथ में N लगेगा, डबल बॉन्ड के साथ O, और साथ में जो लगता है वो लगता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ लगेगा O। अगर मैं यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करूँ, अगर मैं यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो एक तरफ आ जाएगा O- और साथ में आ जाएगा NO2+। इसी प्रकार देखो हम करते हैं ब्रोमीनीकरण। अगर हम ब्रोमीनीकरण की अगर हम बात करेंगे तो ब्रोमीनीकरण का फार्मूला होता है Br2। क्या होता है, Br2। तो Br के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। अगर अब हम यहाँ से भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे
तो एक तरफ आता है Br प्लस और एक तरफ आ जाएगा Br माइनस। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे इसी प्रकार देखो हम करेंगे एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण की अगर हम बात करेंगे तो फार्मूला होता है एसिटिलीकरण का CH3COCl। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, अगर हम इस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा एसिटिलीकरण का स्ट्रक्चर। बॉन्ड ब्रेक करते हैं ऐसे, अगर हम इसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बनेगा CH3CO प्लस और साथ में बनेगा Cl माइनस। इसी प्रकार होता है हमारे पास नाइट्रोसोकरण। और नाइट्रोसोकरण का जो फार्मूला होता है वो होता है HNO2। अगर हम संरचना की बात करेंगे तो N के साथ डबल बॉन्ड और O और है आ जाएगा H। अगर हम यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा NO वो भी प्लस का और साथ में आ जाएगा क्या बोलते हैं OH नेगेटिव। क्या आ जाएगा OH नेगेटिव साथ। ठीक है, एक बात और देखो यहाँ पर रह गई है एक बात, अगर हम और बात करें देखो नंबर हमने बात कर ली है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पढ़ लिया हमने, ये 4 और ये 5 और ये 6। 7 पर अगर हम बात करेंगे, मैथिल क्लोराइड यानी कि मैथिलीकरण, ये हम बोलेंगे डायरेक्टली, इसको बोल दो एल्किलीकरण। क्या बोलते हैं हम बोलेंगे इसको एल्किनीकरण की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्शन तो CH3 के साथ होता है Cl। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बन गया CH3 प्लस और साथ में बनेगा Cl माइनस। अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर आपसे सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो स्नेही कौन है। तो Cl2 के अंदर इलेक्ट्रो स्नेही Cl प्लस है, इसमें SO3 प्लस है, इसमें NO2 प्लस है, इसमें Br प्लस है, इसमें CH3CO प्लस है, इसमें NO2 प्लस और इसमें CH3 प्लस। यानी कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज आया है वो इलेक्ट्रो स्नेही, वो क्या है इलेक्ट्रो स्नेही। तो मैं आपसे ये इस क्लास में ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो स्नेही अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखो एक होती है क्लोरीकरण, एक होती है सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ब्रोमनीकरण, एसिडीकरण और नाइट्रोसोकरण, और एक होती है एल्किनीकरण जिसको फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में आती है, हम पढ़ के जाएंगे इनको। एक तो हेलोजनीकरण, सही है, हेलोजनीकरण में नाइट्रीकरण आ गया, ब्रोमनीकरण आ गया, नंबर 1। नंबर 2 नाइट्रीकरण, नंबर 3 सल्फोनीकरण और नंबर 4 फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखो और आपको पूरे 6 से 8 नंबर तो आपको मिलेंगे 110%। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, देखो कैसे कैसे इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने जैसो पीछे पहुंचेंगे अपन इलेक्ट्रो स्नेही की बात करेंगे। इलेक्ट्रो स्नेही कौन कौन सा होता है, तो प्लस मान लिया हमने, इलेक्ट्रो स्नेही Cl प्लस भी होता है और NO2 प्लस भी इलेक्ट्रो स्नेही होता है, साथ में SO3H भी क्या होता है इलेक्ट्रो स्नेही होता है, और हम बात करेंगे Br प्लस भी इलेक्ट्रो स्नेही होता है, CH3 प्लस भी और CH3CO और साथ में होता है NO प्लस। यानी कि ये इतनी रिएक्शन हमें जो है पढ़ ली है। देखो बिल्कुल इजी तरीका है देखो पढ़ने का। सबसे पहले करते हैं क्लोरीनीकरण। क्या करते हैं देखो क्लोरीनीकरण। तो सबसे पहले हेडिंग हमने बनाई है, देखो ये लिखा हुआ है क्लोरोजेनीकरण। ठीक है, क्लोरोजेनीकरण की अगर हम बात करेंगे, देखो सही है, क्लोरोजीनेशन। तो देखो हम बेंजीन की अभिक्रिया, अगर हम बेंजीन की बात करेंगे, देखो अगर हम बेंजीन के साथ यहाँ पे मैंने Cl ग्रुप लगाया और इसके रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 से। क्या कर रहे हैं Cl2 से। देखो बोर्ड में जो बनेगा क्वेश्चन वो ऐसा बनेगा कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीकरण करके दिखाओ। इससे पहले मैंने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन सा मूलक होता है जो कि इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, जो कि मैंने ऊपर देखो सब लिख दिए। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लोरीकरण। तो Cl2 से रिएक्शन होगी। उपस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगी FeCl3 की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति होगी FeCl3 के साथ क्या करेंगे हम, देखो गर्म करेंगे मेरे दोस्त। तो देखो यहाँ से देखो मैंने भी बताया था कि आपको ऑर्थो वाला पोजीशन को तोड़ना है। मैंने तो आपको बताया था कि ऑर्थो पोजीशन को तोड़ना है हमें, ऑर्थो पोजीशन को। तो देखो जब ये Cl इस पर अटैक मारेगा, जब Cl इस पर अटैक मारेगा तो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से क्या निकलेगा H निकलेगा। तो Cl जो पहुंचेगा बच्चे वो पहुंचेगा यहाँ पर Cl पर, या फिर ऐसा नहीं पहुंच के, या फिर Cl अटैक कहाँ मारेगा बताओ, या फिर अटैक मारेगा इस वाले H पर। किस वाले H पर मारेगा, पैरा वाले अटैक, उस पर अटैक मारेगा। तो हम बोलेंगे देखो ये बन गया, देखो Cl देखो यहाँ भी आ गया, साथ में यहाँ से क्या निकला H और यहाँ से क्या निकला Cl, तो क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा HCl।
करेक्ट बात है क्या निकलेगा HCl। बात करेंगे ये बनता है सह उत्पाद, इसको हम बोलेंगे ये बोलता है सह उत्पादक, ये बनता है सह उत्पादक। और ये जो बनता है ये है मुख्य उत्पादक, मुख्य उत्पादक। ये बनता है 20%, जबकि इधर बनेगा ये 80%, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो बनेगा वो मुख्य उत्पाद की बात करेंगे हमारे पास। इसकी बात करेंगे तो इन दोनों का नाम जो होता है, इस दोनों का नाम जो होगा ये होगा हमारे पास डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन। इसका भी नाम डाइक्लोरोबेंजीन है, उसका भी नाम क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन है। इसी प्रकार हम करते हैं नाइट्रीकरण। क्या करेंगे देखो, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण करने से पहले मैं देखो नाइट्रीकरण करेंगे। देखो नाइट्रीकरण की अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, तो क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है, देखो नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो Cl। क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण का फार्मूला होता है HNO2, यानी कि HNO3। नाइट्रीकरण की बात करेंगे तो क्या होता है फार्मूला, HNO3, जिसको हमने HONO2 लिख दिया, ठीक है। नाइट्रीकरण की अगर हम बात करेंगे, अगर ये हमारा कंसंट्रेशन यानी कि सांद्र है, अगर ये नाइट्रीकरण अगर नाइट्रिक अम्ल सांद्र है, अगर नाइट्रिक अम्ल शांत है तो उपस्थिति भी हमें सल्फ्यूरिक अम्ल की लेनी पड़ेगी H2SO4 की। वो भी कैसा होगा, वो भी कंसंट्रेशन यानी कि वो भी कैसा होगा, सांद्र होगा। तो यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H, ठीक है, H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH। तो यहाँ से जो बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा H2O। देखो मैंने है दिखा दिया माइनस, ठीक है, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, क्या निकलेगा H2O। साथ में N जो पहुँचेगा, N की अगर हम बात करेंगे, देखो N जो पहुँचेगा N, तो N जो पहुँचेगा इस वाले कार्बन पहुँचेगा। तो प्रोडक्ट जो बनकर आएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म की बात करेंगे Cl। देखो यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पर, तो क्या बनेगा, यहाँ पे NO2 बनेगा। प्लस अगर ये इधर ना पहुँच कर अगर NO2 इधर पहुँचता है तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, देखो यहाँ से निकलेगा H। अगर यहाँ से H निकला तो प्लस प्रोडक्ट ये भी बन का आ सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट देखो ये भी बन का आ सकता है। तो यहाँ क्या आ गया, NO2 आ गया। इसकी बात करेंगे, ये बनता है 20%, जबकि ये कब बनेगा, ये बनेगा 80%। ज़्यादा मात्रा में जो बनता है 80%, उसको ही हम बोलते हैं मेन प्रोडक्ट यानी कि मुख्य उत्पाद, ठीक है। इसके नाम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो आपको क्लोरीकरण समझा दिया हमने क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण समझा दिया। आप समझाते हैं आपको सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण की अगर देखो हम बात करेंगे तो रिएक्शन किससे होगी, देखो रिएक्शन होगी सल्फोनिक अम्ल से। किससे रिएक्शन होगी, सल्फोनिक अम्ल से, ठीक है। यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको सल्फोनीकरण। नंबर 3 पर बात करते हैं सल्फोनीकरण, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे सल्फोनिजेशन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें, देखो क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करेंगे तो Cl के साथ एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड है। रिएक्शन करा रहे हैं हम HOSO3H, यानी कि ये सल्फोनिक अम्ल है। क्या है ये है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल कैसा है, ये सांद्र फॉर्म है। सांद्र बोले तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, CONE, यानी कि कंसंट्रेशन की फॉर्म में। और क्या कर रहे हैं हम, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और गर्म करते हैं तो देखो यहाँ से निकलेगा इसका, अगर हमने निकाल दिया यहाँ से H, तो यहाँ से निकलेगा OH, साथ में ये वाला कहाँ जाएगा, देखो ये यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा Cl। तो SO3H जो यहाँ भी आ जाएगा, प्लस या फिर आपका आ सकता है कहाँ पर, वो आ सकता है पैरा पोजीशन पर, तो SO3H, सही है। ये बनेगा 20%, जबकि ये कितना बनता है, ये बनता है 80%, ठीक है। बात करेंगे इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड बोला जाएगा, सल्फोनिक एसिड। इसकी बात करेंगे तो देखो इसका नाम लिखता हूँ, तो पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो देखो हमने क्लोरोबेंजीन का आपको क्लोरीकरण दिखा दिया, और आपको हमने नाइट्रीकरण दिखा दिया, और आपको हमने सल्फोनीकरण दिखा दिया। इसी प्रकार देखो आगे चलते हैं। देखो फिर कह रहा है फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया दिखानी। क्लोरोबेंजीन क्या दिखानी है, फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी मस्ट इंपोर्टेंट है फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, देखो एक नए पेज लेते हैं, ठीक है। फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे, देखो
फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम बोल देंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिल्डरक्राफ्ट और रिएक्शन, ठीक है। फिल्डरक्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, Cl ले लिया, हम Cl पढ़कर चल रहे हैं। Cl की रिएक्शन अगर हम कराएंगे CH3Cl से, सही है। उपस्थिति किसकी होगी? अगर फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया है तो उपस्थित निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होती है। AlCl3 की उपस्थिति के साथ में क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा Cl, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा HCl। तो Cl जो जाकर जोड़ेगा, देखो एक CH3 यहाँ पर आ सकता है, प्लस साथ में Cl की अगर हम बात करेंगे तो एक CH3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। साथ में क्या निकला, देखो HCl निकला। ये कितना, ये सह उत्पादक यानी 20% और ये कितना परसेंट है, देखो 80% है। नाम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा पैरामेथिल और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो देखो हमने जो अभी आपको सिखाया है वो आपको क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन पर सिखा दिया आपको, जिसमें आपको मैंने करा दिया क्लोरीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया। फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया अभी और आगे पढ़ाएंगे आपको। फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया में एसिडीकरण भी हो जाता है, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया भी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया होगी तो मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया, लेकिन उपस्थिति की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, निर्जल AlCl3 होगा, ठीक है। अगले पेज पर अगर हम बात करेंगे, देखो अगले पेज पर अगर हम बात करें तो फिनोल की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनोल की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वेरी मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मस्ट इंपोर्टेंट। अगर बोर्ड में ना आवे तो बात बेकार है। देखो मैं कह रहा हूँ फिनोल की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 110% आती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कि क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करेंगे, देखो ये अगर क्लोरोबेंजीन है, दूसरा का बनाते हैं साफ करके, क्लोरोबेंजीन के साथ बेंजीन के साथ Cl ग्रुप लगा होता है। उसी प्रकार बेंजीन के साथ अगर Cl की जगह अगर मैं मान लूँ OH ग्रुप, अगर मैं क्या मान लें OH ग्रुप लगा, तो वो क्या होता है, फिनोल हो जाता है। क्या होता है, फिनोल हो जाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को, जिस प्रकार साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इन्हें आकर्षित करा था और 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें यहाँ पर भेजे थे तो बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था, इसी प्रकार ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अटैक करेगा और है बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और है क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह भी 2 पोजीशन दिखाई दे देंगी, एक 2 पोजीशन दिखाई देगी पैरा पोजीशन, ये एक 2 पोजीशन दिखाई देगी, वो दिखाई देगी ऑर्थो पोजीशन और साथ में दिखाई देगी हमारे पास पैरा पोजीशन। किस में दिखाई देगी, ये अनुनाद के अंदर। तो जैसे जैसे कि हमने अनुनाद क्लोरोबेंजीन के अंदर पढ़ा था, सेम टू सेम ऐसी अनुनाद हम फिनोल के अंदर होता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक के अंदर क्लोरोबेंजीन और क्या लिया है, फिनोल लिया है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। तो हम पढ़ते हैं, हम टारगेट जो बनाते हैं वो पढ़ते हैं फिनोल के करते हैं फिनोल की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो शुरुआत करते हैं, देखो सही है। तो यहाँ पे लिख रखा है फिनोल की इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले करते हैं हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्लोरीकरण। क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं क्लोरीकरण। तो देखो फिनोल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग बनी है वो बनी है हमारे पास क्लोरोजेनीकरण, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं क्लोरोजीनेशन। और क्लोरोजीनेशन की बात करेंगे, देखो यहाँ पर फिनोल है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। किससे रिएक्शन करेंगे, Cl2 से। किससे रिएक्शन करेंगे, Cl2 से, ठीक है। साथ में मैंने तुमसे क्या बताया था कि FeCl3 की उपस्थिति आप ले लेना। यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से जो निकलेगा वो H निकलेगा और Cl को तो हम तोड़ेंगे, जैसे अभी बताया था Cl को तोड़ेंगे तो एक तरफ आ जाएगा प्लस, एक तरफ आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखो अगर हम Cl को हम तोड़ दिया तो एक साइड आ जाएगा प्लस, एक साइड का आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो प्लस वाला अटैक किससे मारेगा, देखो ऑर्थ वाले पोजीशन पर अटैक मार देगा। ऐसे क्या निकला, H निकलेगा और जब H निकल कर जाएगा तो H को पकड़ेगा, Cl पकड़ेगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा HCl। साथ में क्या रह जाएगा, OH के साथ, देखो क्या रह जाएगा, OH के साथ रह जाएगा Cl और साथ में OH के साथ यहाँ भी क्या रह जाएगा, देखो यहाँ भी रह जाएगा Cl। नाम की अगर बात करेंगे तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल
ऑर्थोक्लोरोफिनोल। इसके नाम की बात करेंगे तो पैराक्लोरोफिनोल 20% बनता है, जबकि ये कितना बनता है, ये बनता है 80%। कितना परसेंट बनता है, 80% बनता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो करते हैं ब्रोमनीकरण। क्या करते हैं, ब्रोमनीकरण। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से नंबर 2 पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं हम ब्रोमोजिनीकरण, ऐसा मान लो इसको, ब्रोमोजिनीकरण, ठीक है। ब्रोमोजिनेशन, ठीक है। 2 प्रकार का ब्रोमीकरण होता है फिनोल का। नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, देखो फिनोल का 2 प्रकार का ब्रोमीकरण होता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अगर हम ब्रोमीकरण करते हैं Br2 से, किससे करते हैं, Br2 से। अगर मैं उपस्थिति ले रहा हूँ CH2 की, किसकी उपस्थिति ले रहा हूँ, CH2 की, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड की अगर हम उपस्थिति ले रहे हैं और बी नंबर पर जो बात करते हैं फिनोल का ब्रोमीकरण होता है, फिनोल का अगर हम ब्रोमीकरण बोलते हैं, अगर हम Br2 से ही रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन उपस्थिति होगी Br2 प्लस जल की, यानी कि ब्रोमीन जल, इसे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रोमीन जल। अगर उपस्थिति ब्रोमीन जल की है, अगर उपस्थिति ब्रोमीन जल की है तो कैसे इसका ब्रोमीकरण होगा फिनोल का। अगर उपस्थिति कार्बन डाई सल्फाइड की है तो उसका ब्रोमीकरण कैसा होगा, इसको हम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हम बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2025 के लिए, 2025 के लिए। तो ये फिनोल का ब्रोमीकरण पूछता है, 2 प्रकार से पूछेगा, एक कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में और एक ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। यदि कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में करता है तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा Br, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा HBr। क्या बन जाएगा, HBr। तो यहाँ पर आ जाएगा OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, साथ में यहाँ पे देखो OH और यहाँ भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बात ऐसी है। इसकी बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफिनोल। कितना परसेंट होता है, ये 20% होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा पैराब्रोमोफिनोल। कितना परसेंट होगा, ये 80% होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, बस परिभाषा आप देखो। लैंग्वेज तो हम लिख सकते हैं, लैंग्वेज का इसका लिख देंगे जब फिनोल की अभिक्रिया, जब फिनोल का ब्रोमीकरण कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल 20%, पैराब्रोमोफिनोल 80% प्राप्त होता है, ठीक है। साथ में अगर देखो ब्रोमीन जल के साथ करेंगे तो ब्रोमीन जल के साथ यहाँ पे हम 3 Br लेंगे। कितने Br लेंगे, 3 Br। तो यहाँ से भी हम H को हटाएंगे और यहाँ से भी हम H को निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी क्या निकालेगा, H निकालेगा, यानी कि Br जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन से पूरे H को क्या होता है, निकाल देता है। देखो तो 3 H निकले, यहाँ पर 3 H निकले, 3 ही Br जाएंगे, साथ में क्या जाएंगे, 3 Br जाएंगे। तो जहाँ जहाँ से H निकले वहाँ कौन आ जाएगा, देखो जहाँ जहाँ से H निकले वहाँ पर Br पहुँच जाएगा, वहाँ पर देखो क्या पहुँच जाएगा, Br। तो एक Br यहाँ आ जाएगा और एक Br यहाँ आ जाएगा और एक Br कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अगर ब्रोमीकरण होता है फिनोल का तो 20% 80% बनता है, ठीक है। और ब्रोमीन जल के साथ अगर फिनोल का ब्रोमीकरण होता है तो बनता है, देखो अगर हम इसकी काउंटिंग की बात करें, नाम की बात करें, देखो नाम कैसे पढ़ा जाएगा इसका। तो नाम की देखो हम बात करेंगे तो नंबर का 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं ब्रोमीन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे है एक Br, एक 4 नंबर पे है और एक क्या नंबर पे है, 6 नंबर पे, यानी कि ट्राइब्रोमो है। कितने ब्रोमो है, ट्राइब्रोमो। और ये कहाँ है बताओ, ये है फिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल, जिसको हम बोलते हैं TBP, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे TBP। तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। तो दोनों बात हम याद रखेंगे। अगर हम फिनोल का ब्रोमीकरण कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करते हैं तो 20% और 80% ब्रोमोफिनोल बनता है, सही है, ब्रोमोफिनोल बनता है। और अगर हम ब्रोमीन जल के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं, अगर हम फिनोल का ब्रोमीन जल के साथ अगर ब्रोमीकरण करते हैं तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, जिसको हम शॉर्ट में TBP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TBP बोलते हैं। और कई फिर पूछा गया है कि TBP की फुल फॉर्म क्या होती है।
TBP की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है। देखो ये फुल फॉर्म हो गया, यही इसका IUPAC नाम हो गया। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हम बात करेंगे, देखो इसी प्रकार हम बात करेंगे, देखो नाइट्रीकरण, ये क्या है बताओ, नाइट्रीकरण। ये मोस्ट IMP है नाइट्रीकरण, ये भी नाइट्रीकरण भी क्या है, मोस्ट IMP है। तो शुरुआत करते हैं, ये ब्रोमीकरण हो गया, अब हम करते हैं नाइट्रीकरण। तो नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण इसको बोलेंगे नाइट्रोजिनेशन। नाइट्रोजीकरण की बात करेंगे तो फिनोल की देखो, फिनोल का नाइट्रीकरण दो प्रकार से होता है। फिनोल का नाइट्रीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो HNO3, ठीक है, HNO2 लिख दिया, HONO2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है, ये है नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कौन सी फॉर्म में, ये है डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट बोले तनु फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में, ये तनु फॉर्म में। तो उपस्थिति की अगर हम बात करेंगे, तनु फॉर्म के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से निकलेगा, देखो इसका H, अगर यहाँ से H निकला तो NO2 का अटैक मारेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा, तो पोजीशन जो बन के आ जाएगी वो बन के आ जाएगी OH के साथ आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा NO2, या फिर यहाँ नहीं आया तो फिर OH कहाँ आ जाएगा, OH आ जाएगा नीचे, कहाँ पर आ जाएगा, उसको वो पकड़ लेगा पैरा पोजीशन को। क्या पकड़ लेगा, पैरा पोजीशन को, या फिर अटैक मारेगा NO2 ऑर्थो पर, या फिर अटैक कहाँ मारेगा, NO2 अटैक कहाँ मारेगा बताओ, पैरा पोजीशन पर, ठीक है। साथ में क्या निकला है से H, और है यहाँ पर क्या है OH है, तो क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा मेरे दोस्त H2 निकलेगा। नाम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। कितना परसेंट है, 20% है। और ये बन जाएगा पैरानाइट्रोफिनोल। क्या बन जाएगा, पैरानाइट्रोफिनोल। कितना परसेंट बना है, ये बना है 80%, ठीक है। ये बात समझ में हो गया आप लोगों के। अब मैं इसका, ये तो नंबर 1 की बात करेंगे, लेकिन नंबर 2 की अगर हम बात करें, देखो नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो फिनोल का नाइट्रीकरण फिर भी करेंगे। देखो फिनोल का नाइट्रीकरण करेंगे, नाइट्रीकरण HNO2 से अभिक्रिया करेंगे। क्या है ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड आपके साथ कौन सी फॉर्म में, यानी कि ये सांद्र फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, ये सांद्र फॉर्म में। तो उपस्थिति भी होगी, जो उपस्थिति होगी वो होगी हमारे पास H2SO4 की, यानी कि H2SO4। वो भी कौन सा फॉर्म है, वो भी सांद्र फॉर्म है, यानी कि सांद्र फॉर्म में सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। नाइट्रीकरण कर रहे हैं ऐसे। तो देखो जब ये NO2 ग्रुप अगर इस वाले उस पर अटैक मारता तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो अटैक यहाँ भी मार देगा, अटैक यहाँ भी मार सकता है और अटैक यहाँ ही मार सकता है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको ब्रोमीकरण में। तो देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा NO2, साथ में यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा NO2, और साथ में यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा NO2, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन निकलेगी। अब यहाँ पे NO2 कितने आए हैं, NO2 3 आए हैं, तो हम गुणा कितने से मार देंगे, तो हम जो यहाँ पर गुणा मारेंगे वो मारेंगे हम 3 से गुणा, ठीक है। कितने से गुणा मारेंगे, हम गुणा मारेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 और 3 ही निकले हैं H, तो साथ में निकलेगा 3H2O। क्या निकलेगा, 3H2O। नाम की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पर और एक 6 नंबर पर ट्राई नाइट्रो, यानी कि 3 नाइट्रो हैं। तो ट्राई नाइट्रो इसको बोलेंगे फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TNP। कई फेरी बोर्ड में वो जगह है कि TNP की फुल फॉर्म क्या होती है, TNP का दूसरा नाम क्या होता है। तो TNP का दूसरा नाम जो होता है वो होता है पिक्रिक एसिड। क्या होता है, पिक्रिक एसिड भी इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, पिक्रिक एसिड, जिसको हम हिंदी में लिख देंगे पिक्रिक अम्ल, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल, जो पिक्रिक एसिड है हमारे पास, पिक्रिक एसिड की फुल फॉर्म क्या होती है, TNP, यानी कि ट्राइनाइट्रोफिनोल। साथ में TNP का या पिक्रिक अम्ल या TNP का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है तो वो ये हैगा, यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो ये है, देखें, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कई फेरी बोर्ड में पूछ गया है कि फिनोल का नाइट्रीकरण अगर हम तनु फॉर्म में करेंगे नाइट्रीकरण तो क्या प्राप्त होगा, और सांद्र फॉर्म में नाइट्रीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन आया है और इस बार भी आएगा, ठीक है। पीछे पहुंचते हैं, देखो अब पढ़ते हैं सल्फोनीकरण। क्या पढ़ते हैं, सल्फोनीकरण तो मैंने आपको बता दिया है, सल्फोनीकरण बिल्कुल इजी है। देखो जैसे कि नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, नंबर 3 की, तो आप क्या पढ़ेंगे, देखो आप पढ़ेंगे सल्फोनीकरण की। देखो हम बात करते हैं सल्फोनीकरण की अगर बात करेंगे, फिनोल के सल्फोनीकरण की अगर हम बात करें, देखो दोस्त, तो HOSO3H, यानी कि ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड है, सही है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे ये सांद्र फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म है इसकी, सांद्र फॉर्म में। के साथ क्या कर रहे हैं हम, गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से, H। तो देखो यहाँ पर बनकर आ जाएगा SO3HO प्लस, यहाँ भी आ जाएगा OH के साथ बेंजीन रिंग के साथ आ जाएगा, देखो यहाँ पे SO3H, ठीक है। ये कितना परसेंट बनेगा, 20%, और जबकि ये कितना बनेगा, 80%। नाम की अगर बात करेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, सही है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार पैरा हाइड्रोक्सी, सही है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये 20% बनता है और ये कितना बनता है, ये 80% बनता है। तो इस प्रकार से फिनोल का सल्फोनिकरण हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे, देखो अगले पॉइंट पर अगर हम पहुंचेंगे तो अगले पॉइंट जो है, आजा भाई, अगले पॉइंट पर जो है वो है हमारे पास फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया। और फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया में सबसे पहले कर रहा है वो एसिडिलीकरण, फिर कर रहा है एल्किलीकरण, फिर कर रहा है एसिडिलीकरण, और फिर कर रहा है नाइट्रोसीकरण, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, देखो ये लास्ट बात बता रहा है, देखो। तो अब करते हैं इसका, हम नंबर 4 पर पढ़कर चलते हैं, फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया किसकी, फिनोल की, सही है, जिसको हम फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले वो बोल रहा है कि सबसे पहले आपको करके दिखाना है, नंबर ए पे जो करके दिखाना आपको दिखाना है एल्केनीकरण। और एल्केनीकरण की अगर हम बात करेंगे, देखो एल्केनीकरण सबसे पहले तो फिनोल की जो फिनोल करेंगे हम CH3 से अभिक्रिया। देखो किससे करेंगे हम, एल्केनीकरण, यानी कि एल्किल होना चाहिए तो CH3 और साथ में होगा Cl। किसकी उपस्थिति होगी, तो मैंने आपको पीछे बताया है, अभी बताया हूँ, निर्जल किसकी होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होगी, ठीक है। यहाँ से निकलेगा H, क्या निकलेगा यहाँ से H, और यहाँ से निकलेगा Cl, तो साथ में क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा HCl। तो बनकर जो आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, प्लस साथ में देखो यहाँ भी CH3 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोमेथिल फिनोल, इसका नाम हो जाएगा पैरामेथिल फिनोल। कितना परसेंट बनेगा, ये हर फ्री बता रहे हैं 20% है, और ये कितना परसेंट है, ये देखो ये कितना है, 80% है, ठीक है। इसी प्रकार नंबर बी की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर बी बोल रहा है एसिडीकरण की अगर हम बात करेंगे तो फिनोल का, देखो फिनोल का एसिडीकरण की अगर हम बात करेंगे, देखो रिएक्शन होगी CH3 CO और हिस्सा होगी Cl से। इसका नाम होता है एसिटिक क्लोराइड पर अगर हम बात करें किसकी उपस्थिति होगी, अगर फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया तो किसकी उपस्थिति होगी बताओ, निर्जल AlCl3 की। AlCl3 के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा Cl। क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे जाकर अटैक मारेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक मारेगा। तो OH जो आ जाएगा मेरे दोस्त, देखो वो यहाँ पर आ जाएगा CO और CH3, या प्लस ऐसा ना आएगा तो देखो फिर आ जाएगा, देखो इस टाइप से, यानी कि CO और CH3, ठीक है। ये बनता है 20%, और जबकि ये कितना बनेगा, ये बनेगा 80%। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो एसिटिल फिनोल, इसका नाम हो जाएगा पैरा एसिटिल फिनोल, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो लास्ट टॉपिक पर जाते हैं। देखो नंबर सी पर बोल रहा है वो, देखो नाइट्रोसोकरण। तो नाइट्रोसोकरण मैंने अभी बताया है आपको कि HNO2 से अभिक्रिया होती है। ये फिनोल मान लिया हमने, फिनोल की रिएक्शन किससे करेंगे, HNO, यानी कि नाइट्रोसोकरण में रिएक्शन किससे होती है, HNO2 से होती है। किससे होती है, HNO2 से। तो HONO मान लिया हमने, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति लेंगे हम, बताओ, हम लेंगे निर्जल, फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया है, निर्जल AlCl3 रहेगा, निर्जल AlCl3, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से निकालेंगे H, तो यहाँ से निकल जाएगा OH। क्या निकल जाएगा OH, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा H2O। क्या निकल आएगा H2O। तो OH जो आएगा, देखो OH जो पहुँचेगा, देखो
एक तो पहुंचेगा आपको OH पहुंचेगा यहाँ पर NO, साथ में NO जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बनेगा 20%, जबकि ये कितना बनेगा, ये बनेगा 80%। नाम की अगर बात करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोसो इसकी बात करेंगे तो पैरा नाइट्रोसोफिनोल, ठीक है। तो इस प्रकार देखो मैंने आपको बता दिया है कि फिनोल का हमने फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया, एल्केलिनीकरण और एसिडिलीकरण और नाइट्रोसोकरण हमने तीनों पढ़ा दिया है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये सभी इंपोर्टेंट हैं, ये सभी क्या है, इंपोर्टेंट है। सबसे स्पेशल की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रीकरण इंपोर्टेंट होता है, ब्रोमीकरण इंपोर्टेंट होता है, सल्फोनीकरण इतना नहीं है, लेकिन आपको फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया में ये आपको टिप्पणी में पूछता है, कई फिर बोर्ड में आ गया है कि फिनोल की फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो आज में देखो मैंने आज आपको जो है क्लोरोबेंजीन पढ़ा दिया मैंने। तो आज की जो वीडियो में आपको मैंने क्लोरोबेंजीन पढ़ा दिया, साथ में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, फिनोल पढ़ा दिया। और क्लोरोबेंजीन ये फिनोल की इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा दी मैंने। अब नेक्स्ट अगर वीडियो में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कल की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, देखो नेक्स्ट क्लास रायमंड टीमन रिएक्शन, साथ में कोल्बे सिम्ट रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन और क्या इसका थैलिन रिएक्शन। तो